रात्रि क्लास चल रहा था 27/8/1967। पहले पेज की मध्याह्न में बात चल रही थी। कोई ने आज जन्माष्टमी मनाया है, कोई मना रहे हैं कल। कोई ठिकाना तो है नहीं। ये कहाँ की यादगार हूँ? जो आज मनाए रहे हैं तो कोई कल मनाने वाले हैं। अब आज जो मनाए रहे हैं माने पहले मनाए रहे हैं, उनको पहले जानकारी मिली होगी है जन्माष्टमी की, जन्म की। और जो कल मनाए रहे हैं उनको बाद में पता चला होगा तो वो कल मना। कोई ठिकाना तो है नहीं। लोग माने कल भी नहीं, कोई हो सकते है और बाद में उनको पता चले। तो जब पता चलेगा तब खुशी मनाएंगे। और अपन को तो कोई जन्माष्टमी मनाना ही नहीं है। अपन कृष्ण बच्चे की जन्माष्टमी मनाएंगे या बाप का प्रत्यक्षता दिन मनाएंगे? क्योंकि जन्म होता है तो बच्चा प्रत्यक्ष होता है ना। और हमको दो का तो मनाना ही नहीं, हमको तो एक का ही जन्म मनाना है। तो एक की याद रहेगी। क्योंकि जब समझते हैं और लिखते हैं कि जन्म तो शिव का हीरे जैसा है और बाकी तो सबका कौड़ी जैसा जन्म है। ये कौड़ी और हीरे से क्यों तुलना कर दी? कौड़ी में रोशनी नहीं होती है, अंदर अंधेरा होता है। और हीरे में चमक होती है, रोशनी होती है। ज्ञान की रोशनी की बात और अज्ञान अंधेरे की बात। तो शिव का हीरे जैसा जन्म कैसे? शिव तो हीरा बनता ही नहीं। पत्थर है क्या? और हीरा तो पत्थर होता है। हीरे जैसा जन्म क्यों? और बाकी सबका कौड़ियों जैसा। तो इसलिए बताया कि जिसमें प्रवेश करते हैं वो पहले 84वें जन्म में पूर्व कल्प में कौड़ी जैसा जन्म था। क्योंकि बुद्धि कौड़ियों में लगी रहेगी तो अंत समय में क्या याद आएगा? कौड़ी ही याद आएगी। और बाप आकर के फिर उसे हीरे जैसा बनाते हैं। अखूट ज्ञान का भंडार दे करके तो रोशनी आ जाती है ना आत्मा में। तो उसी की यादगार है। बाकी शिव तो कहते हैं कि न मैं पूज्य बनता हूं न मैं पुजारी बनता हूं। तो तुम बच्चे ही पूज्य बनते हो, क्योंकि पूज्य बनते हो इसका मतलब पहले पूज्य नहीं थे।
फिर पुरुषार्थ किया तो पूज्य बने। मेरे को तो पुरुषार्थ करने की दरकार ही नहीं। तो दूसरी बात यह है कि तुम जब हीरे जैसे बनते हो तो मुझे निराकार की प्रत्यक्षता भी हो जाती है? क्योंकि तुम तो साकार में देखने में आते हो और मैं तो निराकार हूं, मुझे तो कोई देख ही नहीं सकता। तो बताया कि हीरे जैसा जन्म इसलिए कहा जाता है कि तुम याद का पुरुषार्थ करते करते शिव समान निराकारी स्टेज धारण कर लेते हो। इसलिए भक्ति मार्ग में वो कृष्ण को बता दिया है। लेकिन यादगार तो कृष्ण संगम युगी की है, लेकिन कल पूर्व की यादगार है, जबकि दुनिया का विनाश हो चुका था। तो विनाश के कारण इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा, तो किसी को याद नहीं है पूर्व कल्प की बात। इसलिए उन्होंने सतयुग के पहले जन्म के कृष्ण की बात लिख दी। तो सतयुग का कृष्ण तो वो तो सतयुग में सुख भोगेगा या नहीं भोगेगा? और संगम युगी कृष्ण तो निराकारी स्टेज धारण कर लेता है। तो निराकार आत्मा सुख भोगती है या साकार शरीर धारण करके सुख भोगती है? निराकार सुख भोगता ही नहीं। जैसे शिव सुख नहीं भोगता, दुख भी नहीं भोगता, ऐसे ही निराकार आत्मा भी नंबरवार है ना पुरुषार्थ करने वाली। तो जो अव्वल नंबर पुरुषार्थ करती है निराकारी बनने का, वो सुख दुख से परे हो जाती है। और जो सतयुग में प्रिंस जन्म लेगा, वो भी तो यही उसने प्रारब्ध पाई होगी। कहा? संगम युग में। तो वो जन्म तो लेता है, परंतु जन्म माने प्रत्यक्ष होने के बाद वो कोई सुख दुख से परे थोड़ा ही होता है? सुख तो लेगा ना। सत्य युग है तो सुख का युग है। सत्य से ही सुख होता है, रजोगुण से तमोगुण से दुख होता है। तो अभी बताओ, फिर हम ये कृष्ण का कैसे मना सकते हैं? जब वो खुद कहते हैं कि कृष्ण का जन्म कौड़ियों जैसा, कौड़ी जैसा, और शिव का ही जन्म हीरे जैसा है, क्योंकि सारी दुनिया को ज्ञान की रोशनी देता है। और इनका तो हम बैठ करके समझाते हैं। किनका? इन ब्रह्मा का, जो कृष्ण के रूप में सतयुग में जन्म लेंगे, समझाते हैं कि कितने जन्म लेंगे। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों में 84 जन्म लेंगे। अभी उनकी जन्माष्टमी, सतयुग का पहला प्रिंस, अष्टमी क्यों है? अष्टमी इसलिए बनाते हैं कि संगम युग में जब इन्होंने पुरुषार्थ किया था, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेने से पहले, तो इनसे पहले ही जो कम कला वाले नारायण हैं, जो द्वापर युग से दूसरे धर्मों में कमजोर होने के कारण, कम कला वाले होने के कारण कन्वर्ट होते हैं, उन्होंने ज्ञान उतना नहीं उठाया
मन मत ज्यादा चलाई या मनुष्य मत पर चले तो वो राक्षसी आत्माएं बनती है। और राक्षसी आत्माएं तो बता दिया कहाँ होंगी। कहते हैं ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, तो जरूर इस सृष्टि में सत्युगत रहता है ब्रह्मा का दिन, जहां सुख की दुनिया है, और द्वापर कलयुग है ब्रह्मा की रात। तो जहां रात होती है, अंधकार होता है, जरूर संगम युग में ब्रह्मा की आत्मा भी अंधकार में रही होगी ना। तो अंधकार में रही तो वो बच्चे भी, ब्रह्मा के जो भी बच्चे हुए होंगे, जब तक पैदा हुए होंगे, सब कहाँ रहेंगे? है अंधकार में ही रहते। तो वो अंधकार में रहने वाले बच्चे जो हैं वो अपनी मनमानी चाल चलते हैं। क्या है? मनमत पर चलते हैं, मनुष्यों की मत पर चलते हैं, जिन देहधारियों से लगाव हो जाता है उनकी मत पर चलते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते है। क्यों नहीं चलते? क्योंकि जिस ब्रह्मा के द्वारा श्रीमत दी गई वो शिव तो गुप्त रहता है, निराकार है ना। देखने में तो साकार में आता नहीं, देखने में कौन आता? ब्रह्मा, जिसे ज्ञान चंद्रमा कहा जाता है। तो वो ज्ञान चंद्रमा उस समय अधूरा हुआ या संपूर्ण हुआ? संपूर्ण जब होगा तब तो जो मनुष्य सृष्टि का बाप और जो बच्चा है ज्ञान चंद्रमा कृष्ण चंद्र, वो दोनों साथ ही साथ प्रत्यक्ष होंगे ना। जैसे शिव जिसमें प्रवेश करता है तो वो शिव का बड़ा बच्चा, वो दोनों साथ साथ प्रत्यक्ष होते हैं। ऐसे ही इस साकार सृष्टि में वो जो बड़ा बच्चा है वो भी परंपरा निभाता है। उसके साथ भी बाप का जन्म, बाप की प्रत्यक्षता हुई, तो बाप की प्रत्यक्षता ही तब है जब बच्चे को बाप प्रत्यक्ष करे। नियम है ना, फादर सोज सन, सन सोज फादर। तो अब दोनों में, बाप में और सन में, बच्चे में कौन ज्यादा ताकतवर है? बाप ज्यादा ताकतवर है, और बच्चा तो बच्चा है, या बच्चा था। हाँ, और बाप को पहचाना तो बाप के समान फखुर आता है ना। मेरा बाप सूर्यवंशी, सूर्य की औलाद, तो मैं भी तो सूर्यवंशी हुआ ना। तो समझदारी आ जाती है बाप को पहचानने के बाद कि मनुष्य सृष्टि में वास्तव में वो बाप कौन है, जिस बाप ने सतयुग के पहले प्रिंस को जन्म दिया, नहीं तो कहां से आया। तो ये बात बुद्धि में बैठती है तो वो कृष्ण चंद्र वाली आत्मा संपूर्ण बन जाती है। और वो कृष्ण चंद्र संपूर्ण बनता है तो संपूर्ण तो बना, लेकिन संपूर्ण बनने से पहले पुरुषार्थी जीवन में उसने तपस्या की, या जो कहते हैं देह का सुख भोगा है। क्या किया? देह का सुख भोगा तो तपस्या थोड़ी हुई। तपस्या किसे कहा जाता है? तपस्या कहा जाता है आत्मिक स्थिति में स्थिर होना, ये है तपस्या। देह के जो भी सुख हैं उनका त्याग करना और आत्मिक स्थिति में स्थिर होना,
मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। क्या? आत्मा अविनाशी और देह तो विनाशी। तो विनाशी देह के सुख भी विनाशी। आज सुख है कल नहीं होंगे, भले सतयुग के सुख ही क्यों न हो। वो भी कहा जब तक सृष्टि रहेगी तब तक अविनाशी होंगे, हैं? होंगे, हो ही नहीं सकते, क्योंकि सुख भोगने से आत्मा की शक्ति क्षीण होती है ना। कौन सी आत्माओं की शक्ति? जो आत्माएं साकार शरीर धारण करने वाली होती हैं तो उनकी शक्ति क्षीण जरूर होती है। हाँ, जैसे शिव है, निराकारी है, वो तो देह में प्रवेश करता है तो भी देह में लगाव तो नहीं लगता। ऐसी स्टेज अगर बच्चों की बने 100%, तो बच्चे भी सुख दुख से परे रहें। नीचे गिरेंगे? है? नहीं गिरेंगे। तो कृष्ण वाली आत्मा ने वो पुरुषार्थ ही जीवन में नहीं कर पाया। क्या है? क्या पुरुषार्थ? वो त्याग का पुरुषार्थ कि इंद्रियों के सुख का त्याग करें विश्व कल्याण के लिए। क्योंकि विश्व में तो कितने हैं? विश्व में कितने गाए जाते हैं? 500-700 करोड़ हैं। गाए क्या जाते? होते ही हैं इस विश्व में 500-700 750 करोड़। तो उनमें ज्यादातर सुखी हैं या दुखी हैं? सुखी हैं या दुखी हैं? है? दुखी है ना। कलयुग के अंत में तो ज्यादातर लोग दुखी होते हैं। नई नई आत्माएं जो उतरती हैं वो पहले जन्म में सुखी होती है, क्योंकि पूर्व कल्प में सभी आत्माओं को कम से कम एक जन्म की जीवन मुक्ति मिली थी। तो वो देह का सुख जो पुरुषार्थी जीवन में रिहर्सल में नूद कर लिया, वो उनसे छूटता नहीं। इसलिए यादगार बनी हुई है उनकी भारत के पश्चिम में क्यों? पश्चिमी सभ्यता की यादगार। पश्चिमी सभ्यता वाले जो होते हैं ना, वो अपने देह के सुख को नहीं छोड़ेंगे। क्या? हाँ, खाने पीने का भोग होगा ना, तो भोग लगाने में भोगवादी जरूर बनेंगे। पहले अपना पेट होना चाहिए, बढ़िया बढ़िया खाने का 36 प्रकार का भोजन, फिर दुनिया जाओ भांडे में। दुखी होते हो, मर जाओ तो मर जाओ। तो त्याग किया क्या? विश्व के लिए, विश्व कल्याण के लिए त्याग किया नहीं किया। तो ऐसी आत्माएं जो किसी भी हालत में देह के सुख का त्याग कर ही नहीं सकती। अब देह में चाहे भी जो इंद्रियां हो, त्याग ही नहीं कर सकती तो भाग्य बनेगा? भाग्य नहीं बन सकता। इसलिए वो कृष्ण वाली आत्मा जो क्राइस्ट से राशि मिलाई जाती है, क्रिश्चियंस जो है ना, वो कितने दोषों को उन्होंने गुलाम बनाया, ढेर देशों को गुलाम बनाया ना। किस लिए? है? गुलाम जो होते हैं उनसे काम तो बहुत लिया जाता है, लेकिन जो भोग हैं, भोग होते हैं ना, भोग लगाया जाता है, तो वो 36 प्रकार के भोग जो हैं वो उन्हें नहीं मिलेंगे। किनको? गुलामों। और क्रिश्चियंस क्या करते थे? काम उनसे खूब लेना
और खूब कमाई करवाना, और सारा धन उनकी कमाई का जो उन्होंने मिलना चाहिए वो सारा हड़प कर लेना। खुद बढ़िया बढ़िया पहनना, खाना, रहना, और वो उनको झोपड़ी भी मिले या न मिले। तो भोगवादी आत्माएं हुई ना। कौन? कृष्ण उर्फ दादा लेखराज ब्रह्मा को फॉलो करने वाली वो भोगवादी आत्माएं जो हैं, उनमें ये संस्कार पड़ जाते हैं स्वार्थ के। क्या? अपने रथ को पहले पोषण करेंगे और दूसरे का ध्यान उतना नहीं देंगे। तो बताया कि वो आत्मा में जो भोगवादी संस्कार हैं, इस सृष्टि में अव्वल नंबर के हैं, 500-700 करोड़ में सबसे ज्यादा हैं या कम है? सबसे ज्यादा। और उस भोगवादिता की पूर्ति के लिए छल छिद्र कपट करना पड़े तो भी करती है। नहीं तो आज की दुनिया में कोई बताए, कलयुग के अंत में कोई सच्चाई से अगर धंधा करेगा तो क्या करोड़पति बन सकता है? अरबपति बन ही नहीं सकता। ब्रह्मा बाबा का भागीदार था, वो भी हीरे का दुकान रखे था, वो क्यों गरीब हो गया? अरे, और दादा लेखराज सिंध हैदराबाद में शोहरत पा गए, इंडिया में भी इतनी शोहरत पा गए कि आज जो बड़े बड़े शहर हैं, हीरे सोने चांदी के व्यापारी की दुकानें हैं ना, उनमें आज भी लिखा रहता है दादा लखीरेज की दुकान, लखीराज की दुकान। इतनी प्रसिद्ध, इतने बड़े जौहरी। राजघरानों में भी जाते थे, राजघरानों में बुलाया जाता था उनको। तो इतनी शोहरत कैसे मिल गई? इतना बड़ा हीरों का धनाढ्य व्यापारी कैसे बन गया है? हाँ, रत्नों का दिखावा ज्यादा किया। क्या? रतन भले कम कीमत का है, लेकिन डिब्बी फर्स्ट क्लास दिखाएंगे, है? तो ऐसा है, दिखावा बहुत। तो क्रिश्चियंस ने किससे फॉलो किया है? दादा लेखराज से संगम युग में फॉलो किया कि स्वार्थी ज्यादा बनते हैं और स्वार्थ के कारण अपना भाग्य उतना नहीं बना सकते जो विश्व के मालिक बने। तो बताया कि जो इनका बैठ करके हम समझाते हैं कि कृष्ण तो 84 जन्म लेते हैं और दुनिया वाले तो भारतवर्ष में तो कृष्ण को भगवान मानते हैं। तो उन भक्तों को बड़ा गुस्सा आता है, कृष्ण को हमारे भगवान को 84 जन्म के चक्कर में डाल दिया है। अभी उनकी जन्माष्टमी के 8वां नंबर जन्म हुआ। अरे सतयुग में कहाँ 8 नंबर के बच्चे पैदा होते हैं, है वहां तो एक बच्चा एक बच्ची। तो यहां संगम युग की बात है कि संगम युग में शिव बाप जब आते हैं तो जिस मनुष्य तन में प्रवेश करते हैं उसमें संस्कार होते हैं। क्या? वही संगम युग के संस्कार। क्या संस्कार? विश्व के लिए, विश्व की आत्माओं के लिए
त्याग करने की संस्कार। क्या क्या त्याग करने के लिए संस्कार? क्या त्याग करने के लिए संस्कार? सादा खाना, सादा पहनना और सादा रहना। सुख भले कम मिले है, लेकिन जो भी ईश्वरीय संपत्ति है, ईश्वरीय सेवा, वो ईश्वरीय सेवा में आता है, वो विश्व के कल्याण के लिए आता है या कोई विशेष व्यक्ति की देह की परवरिश के लिए आता है? सारे विश्व के कल्याण के लिए आता है। तो जैसा भाव वैसी प्राप्ति। कहते हैं ना, भाव प्रधान विश्व रचि राखा। भाव ही प्रधान है कर्म करने में, वाचा बोलने में, दृष्टि से देखने में। भाव क्या है? तो भाव श्रेष्ठ हुआ है या स्वार्थी भाव हुआ? श्रेष्ठ भाव हुआ ना। तो उस श्रेष्ठ भाव के कारण वो आत्माएं जो ऐसे त्यागी पुरुषार्थी जीवन बनाती हैं, वो उसका रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट अच्छा ही आएगा ना। तो उन्हें जो प्राप्ति होती है भगवान से, वो प्राप्ति और दूसरों को जन्म जन्मांतर नहीं होती। हाँ, विश्व का मालिक बनता है। तो हम शिव बाबा की ही मनावे एक की जयंती। क्यों? कृष्ण की क्यों नहीं मनावे? संगम युग भी तो कृष्ण ही है, जिसमें प्रवेश करते हैं वो शिव बाप का बच्चा नहीं है। पहला पहला इस सृष्टि का शिव बाप का पहला पहला बच्चा है। तो वो भी तो आकर्षण मूर्त होगा ना। कृष्ण का अर्थ ही है आकृष्ट करने वाला है, सबकी बुद्धि को अपनी ओर खींच लेने वाला। तो क्योंकि शिव बाबा तो भले बाबा कहा जाता है, लेकिन वास्तव में तो शिव बाबा बनता ही नहीं। शिव बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है ना। तो बाप है या बाबा है? बाप ही है। बाबा तो होने का सवाल ही नहीं, कोई संबंध दूसरा नहीं बनता। बाप और आत्मा, आत्मा बिंदु बिंदु बच्चे। तो ये जो संबंध है शिव निराकार का, निराकार आत्माओं के साथ संबंध है, बाप और बच्चे का। बच्चे भी नहीं, जब साकार तन में आते हैं तो फिर शिव बाबा के बच्चे भी हैं और शिव बाबा की बच्चियां भी। तो बताया हम जन्माष्टमी किसकी मनावे? जन्मदिन किसका मनावे? जो हमें याद रहे। क्यों मनाया जाता है जन्मदिन? कोई होकर गया है तो उसकी याद के लिए जन्मदिन मनाते हैं ना, कि भूलने के लिए मनाते हैं? जन्मदिन किस लिए मनाते हैं? हाँ, कोई हुआ है, अच्छा काम करके गया है, तो उसकी जन्मदिन मनाना चाहिए। अब जिस कृष्ण की सतयुग में, वो सतयुग वाले कृष्ण की 16 कला संपूर्ण की जन्माष्टमी मनाते हैं दुनिया वाले, भक्ति मार्ग वाले, उसने तो क्या कल्याण किया विश्व का? है? विश्व का कल्याण कहाँ किया? वो तो त्यागी जीवन जिया ही नहीं है, स्वार्थी जीवन जिया। तो उनका क्यों मनावे? उस फर्स्ट प्रिंस सतयुग के, जिसको लोग समझते हैं कि ये इस सृष्टि चक्र में चारों सीन में पहला पहला प्रिंस है जो नारायण बनता है। अरे नारायण बनता है, वो ही नारायण जो है जैसा कर्म करेगा, जैसा उसका कंसंट्रेशन बनेगा सबके दिमाग में,
वैसे ही सब बनेंगे। तो सारी दुनिया क्या बन गई फिर? द्वापर के बाद स्वार्थ ही बन जाती है। जो धर्म पिताएं आते हैं वो भी क्या बन जाते हैं? सुख लेने वाले बनते हैं। अच्छा, उस जन्म में नहीं, जब आते हैं, लेकिन संग के रंग से जिनमें प्रवेश किया, जिस परिवार में वो रहकर के पार्ट बजाते हैं, तो संग का रंग लगेगा कि नहीं? हो ऐसे रजो प्रधान तमो प्रधान हो जाते हैं। तो इनका तो हम बैठ करके समझाते हैं कि ये 84 जन्म लेते हैं, हम खुद भी नीचे गिरते हैं और दूसरों को भी नीचे गिराने के निमित्त बन जाते हैं। अभी उनकी जन्माष्टमी मनाते हैं लोग। वास्तव में मनाना चाहिए उस एक की जो सारे विश्व का कल्याण करने वाला है। तो हम शिव बाबा की ही मनावे, ये क्यों नहीं कहा शिव बाप की मनावे? हाँ, शिव बाप हो तो निराकार है ना। वो निराकार की जयंती कैसे होगी? जो जन्मदिन मनाया जाता है वो साकार शरीरधारियों का मनाया जाता है या निराकार का मनाया जाता है? साकार शरीरधारियों का मनाया जाता है। तो जिस तन में मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं और वो निराकार प्रवेश करके उस मुकर्रर रथ के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं संसार में, वो हुआ शिव बाबा। कौन? जब नाम है शिव बाबा तो शिव का काम कहेंगे या शंकर बाबा कहेंगे? आदम बाबा कहेंगे? नहीं। जयंती मनाने के हिसाब से आदम भी वाली आत्मा जो है वो सृष्टि का कल्याण नहीं कर सकती। क्या? कलयुग के अंत में इस सृष्टि में अज्ञान अंधेरे में आ जाती है कि रोशनी में रहती है? अज्ञान अंधेरे में आ जाती है। तो एक ही शिव बाबा की जन्मदिन मनावे, नहीं अगर मनाते हैं एक का, तो क्या होगा रिजल्ट? क्या रिजल्ट होगा? सब व्यभिचारी बन जाएंगे। व्यभिचारी बनेंगे तो पतित बनेंगे। क्योंकि याद जन्मदिन पर करते हैं, जिसका जन्मदिन मनाते हैं उसका याद करते हैं ना। तो कृष्ण को याद करेंगे तो क्या होगा? नीचे गिरेंगे। और शिव को याद करेंगे, शिव बाबा बाबा है तो जरूर साकार तन के द्वारा बाबा है ना? नहीं, सभी संबंध हैं, लेकिन मुख्य संबंध जिससे वर्षा मिलता है, बाप से भी वर्षा मिले या न मिले, कान पकड़ के घर से बाहर निकाल दे, लेकिन बाबा का वर्षा तो जरूर मिलता है। तो वो शिव बाबा का वर्षा जो है वो सारी दुनिया की हर मनुष्य आत्मा को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता जरूर। तो जिसने सारे विश्व का कल्याण किया उसकी जयंती मनावे ना, एक की मनावे ना। अगर एक की न मनाई और दूसरों की मनाई तो दूसरी आत्माएं सब स्वार्थी बन जाती हैं या परमार्थी बनती है? नहीं, स्वार्थी बनती है। तो सब सारी दुनिया व्यभिचारी जरूर बनेगी, क्योंकि व्यभिचारी याद की जन्मदिन पर है, शिव बाबा की याद नहीं की, शिव बाबा को भूल गए तो जरूर नीचे गिरेंगे। तो अगर हम दूसरे को शिव है, दूसरे की जयंती मनावे, दूसरा कौन है?
दूसरा कौन? राम की मनावे तो नहीं? राम की मनावे तो दूसरा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। राम बाप को कहा जाता है सो है? राम बाप को कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? और राम का अर्थ क्या है? नाम जो होते हैं वो काम के आधार पर होते हैं ना, तो राम का अर्थ क्या हुआ? हाँ बाबा ये जरूर समझा है, त्रेता वाला राम नहीं। क्या? वो त्रेता वाली राम वाली आत्मा ही जब कलयुग के अंत में इस सृष्टि पर जन्म लेती है और सबसे जास्ती पतित बन जाती है, कौड़ियों में बुद्धि लग जाती है, कौड़ी जैसा जीवन हो जाता है। हा? कौड़ियों में बुद्धि लगेगी, कौड़ियों के साथ रहेगा तो बुद्धि में कौन याद आवेगा? कौड़ी ही याद आवेगी। कौड़ी जैसा जीवन हो जाता है और उस कौड़ी जैसे बने जीवन वाले में शिव प्रवेश करते हैं। तो शिव आत्माओं के आदि के रूप को याद करके प्रवेश करते हैं या मध्य में पार्ट बजाने वाले रूप को याद करते हैं या अंतिम तामसी स्वरूप को याद करते हैं? क्या याद करते हैं? आदि वाला स्वरूप याद करते हैं। ये जो सृष्टि जब आदि हुई थी है, तो सृष्टि के आदि में जो मैंने आकर के अतीन्द्रिय सुख का रास्ता बताया था, उस अतीन्द्रिय सुख लेने के पुरुषार्थ में कौन सी आत्मा अव्वल नंबर गई थी? क्या? जो गायन है, मुसलमान भी कहते हैं अल्लाह अव्वल दीन। दुनिया में धर्म तो बहुत हैं, दीन दीन माने धर्म तो बहुत हैं, लेकिन अव्वल नंबर का धर्म अल्लाह आकर के स्थापन करते हैं। कैसा धर्म? जिसमें इंद्रियों के सुख की दरकार ही नहीं रहती। इंद्रियों का सुख तो विनाशी हो जाता है? क्या इस सृष्टि में ही विनाश हो जाता है कि सृष्टि के अंत तक चलता है? अरे इस सृष्टि में जो बीच बीच में जन्म होते हैं, एक ही जन्म में समाप्त हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति जीवन जी रहा है उस जीवन में सुखी है तो अंतिम क्षणों में वो सुख में ही शरीर छोड़ेगा। जैसे धर्म पिता हैं, सत्व प्रधान आत्माएं आती हैं सत्यधाम से, है पहले जीवन में है वो सुखी ही रहती है, दुखी रहती है? सुखी रहती है, लेकिन उनकी मृत्यु होती है या नहीं होती है? और वो मृत्यु खुशी खुशी देवताओं जैसी मृत्यु होती है या दुख में होती है? अरे कैसी मृत्यु होती है? रजो प्रधान तमो प्रधान स्टेज में शरीर छोड़ेंगे तो रजो प्रधान तमो प्रधान दुनिया में ही जन्म लेंगे, और सत्व प्रधानता में शरीर छोड़ेंगे तो सुख की दुनिया में ही जन्म लेंगे। तो जब जो भी धर्म पिताएं हैं पहले जन जीवन भर सुख में तो रहते हैं, लेकिन अंतिम समय में, अंतिम सेकंड में जब उनका शरीर छूटने वाला होता है, छूटता है, तो उस समय उनके अंदर जो भाव है वो दुख का आता है या नहीं आता है? क्या भाव दुख का आता है? कि जिस तन में हमने प्रवेश किया, जिस तन के द्वारा इतना बड़ा कार्य होता है, मान लो जीसस,
तो जिस किसके अंदर में जब चाहे प्रवेश करे, जब चाहे निकल जाए, वो तो सात्विक आत्मा है। लेकिन उसे पता तो रहता है कि जीसस को सूली पे चढ़ाया गया, चढ़ाया गया ना, तो जिसको सूली पे चढ़ाया गया उसका प्रवेश करने वाली आत्मा को कुछ तो होगा, है? वो कोई भगवान तो है नहीं, क्या मनुष्य आत्मा है, फिर भी यह भगवान है? भगवान भगवती के बच्चे तो भगवान भगवती ही होते हैं। और वो भगवान भगवती प्रवृत्ति मार्ग के गाए जाते हैं या निवृत्ति मार्ग के? भगवान खुद स्वयं प्रवृत्ति मार्ग का नहीं है, वो अकेला ही होता है, लेकिन उसके बच्चे प्रवृत्ति मार्ग के होते हैं। तो प्रवृत्ति मार्ग से सुख मिलता है या अकेले होने से सुख मिलता है? इस सृष्टि का सुख कैसे मिलता है? प्रवृत्ति में मिलता है ना। तो जिन बच्चों को प्रवृत्ति मार्ग का पक्का बनाया वो भगवान भगवती, वो बात दूसरी हो गई, क्योंकि सृष्टि के अंत काल में भी वो भगवान भगवती बनने वाली आत्माएं जिनका कॉम्बिनेशन विष्णु दिखाया जाता है, वो वैकुंठ की दुनिया है। दुनिया का जब विनाश भी होता है ताबड़तोड़, तो दुनिया की दूसरी आत्माएं जो हैं, जो विष्णु कुल की नहीं हैं, वो दुख भोगती है। उन आत्माओं को कोई भी दुख का अनुभव नहीं होता। भले नरक की दुनिया में वो स्वर्ग की दुनिया स्थापन होती है, वैकुंठ जिसे कहा जाता है, अतीन्द्रिय सुख वाली, फिर भी वो आत्माएं अंतिम समय में दुख नहीं भोगती। लेकिन जो धर्म पिताएं हैं, दुनिया का जब विनाश होता है तो वो धर्म पिताओं वाली आत्मा है, उन्होंने जो धर्म स्थापन किया वो मनमत के आधार पर स्थापन किया, या जो भगवान इस सृष्टि पर उतरे थे कल पूर्व में और भगवान की मत पर पूरे चल करके स्थापन किया था, है? नहीं, शूटिंग तो यहां हो गई ना। तो यही बताया, अगर हम दूसरे को शिव माने, इस सृष्टि में चारों युगों में ऊंच ते ऊंच पहला प्रिंस, पहला नारायण गिना जाता है, बाद वाले नारायण तो नीचे। ऐसे ही त्रेता में पहला राजा राम गिना जाता है ऊंच ते ऊंच, बाद वाले जो 12-13 जन्मों में राजाएं होंगे वो तो नंबरवार नीचे हो गए। लेकिन द्वैतवादी द्वापर युग से भी शुरुआत में हर युग में सात्विकता होती है कि पहले ही रजो प्रधानता तमो प्रधानता आ जाती है, सात्विकता होती है। तो उस समय ये दूसरे धर्म पिताएं आते हैं। द्वापर युग से नाम ही रख दिया दो क्यों, दो पुर क्यों नाम रख दिया है? कारण होगा ना कोई, क्या कारण? कि दो धर्म स्थापन कर देते हैं क्या? यानी ये काम उन्होंने, जब भगवान इस सृष्टि पर आया था, अल्लाह मियां है जिसे खुदा कहते हैं, तो उन्होंने ये काम किया होगा कि नहीं, कि भगवान के आने पर भी है समझ लिया बुद्धि से कि हाँ ये है ऊंची थी ऊंचा करतार है, पुलिस के आधार पर या मिलिट्री के आधार पर शासन नहीं करता, बाहुबल का शासन नहीं करता, क्या आत्मिक बल का शासन करता है। बाहुबल जो है वो तो देह की चीज हो गई ना, किसी को लात मार दी तो बाहुबल हुआ ना, थप्पड़ मार दिया तो भी बाहुबल हुआ है, आंख लाल लाल आंखों से देख दिया तो भी देह का अंग है ना, बाहुबल ही तो हुआ ना। तो बताया, और सब जो धर्म पिताएं द्वापर युग से आने वाले हैं वो सब द्वैतवादी। उन्होंने भगवान इस सृष्टि पर जब आया था हेवनली गॉडफादर हेवन रचने के लिए,
तब भी उन्होंने द्वैतवाद शुरू कर दिया था। अपनी चलाई, मनमत चलाई, भगवान की बातों को जानबूझ करके नहीं माना। तो वो शूटिंग जैसी हो जाती है, रिहर्सल हो जाती है, वैसे ही दुनिया में फिर उनको आके जन्म लेना पड़ता है। तो वो भी धर्म पिता है, नंबरवार हैं कि नहीं? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, ये नीचे नीचे उतरते हुए समय में आते हैं ना, तो नीचे नीचे धर्म पिताएं हैं, और वो हैं तो अपने समय के बड़े पावरफुल। क्या? जिस समय क्राइस्ट आता है उस समय इब्राहिम और बुद्ध का उतना प्रभाव नहीं रह सकता, क्योंकि वो पहले आए हुए हैं और जन्म लेकर के नीचे ही गिरेंगे। तो जो भी नए नए धर्म पिताएं आते हैं वो पावरफुल आत्माएं आती हैं, और पावरफुल होने के कारण उस समय दुनिया में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वो किसी से हार खाने वाले नहीं होते हैं। तो वो ग्रेट ग्रेट फादर्स जो कहे जाते हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि, वो जो हैं वो भी, उनकी जयंती जो है नहीं मनानी चाहिए। क्यों? वो भी स्वार्थी होते हैं या आत्मिक स्टेज में टिकते हैं, शरीर छोड़ते समय है, मृत्यु को पाते हैं या मृत्यु को जीत लेते हैं? मृत्यु को पाते हैं। देवताएं तो अमर होते हैं, और अमर देवताओं को तो अमरनाथ ने बनाया, जिसे भगवान कहा जाता है। शिव बाबा नाम दे दो। तो वास्तव में इन सब की है कौड़ी समान जयंती। क्या क्राइस्ट का जन्मदिन मनाते हैं ना, है? लेकिन मनाना चाहिए। जन्मदिन मनाएंगे तो क्राइस्ट की याद करेंगे कि नहीं? हाय हमारा क्राइस्ट सूली पे चढ़ाया गया, हमारा धर्म पिता। तो जयंती मनाने से दुख हुआ या सुख हुआ है? हाँ, उन्होंने सुख तो दिया था, किसी को दुख नहीं दिया था पहले जन्म में, है? लेकिन फिर भी संग के रंग में आते आते जो देव आत्माएं थी ना, नीचे गिर गई थी ना। अरे है, वो नीचे गिर गई थी ना, तो वो नीचे गिरी हुई देव आत्माएं तमो प्रधान या रजो प्रधान होती है या सतो प्रधान बनी रहती है? नीचे गिर जाती है ना, वो तो नीचे गिर गई, सात्विक नहीं रही। उनके संग के रंग में आकर के ये धर्म पिताएं भी अंतिम समय में, मृत्यु के समय, शरीर छोड़ते समय दुख की स्टेज में आ जाते हैं। तो उनका जन्म जो है वो भी ऐसा ही मिलता है। वो जन्म जो अच्छा है वो नहीं मिल सकता। कैसा जन्म? जैसा जन्म शिव जिसमें प्रवेश करते हैं और वो निराकारी स्टेज धारण करता है और निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बन के रहता है, भले सारी सृष्टि का विनाश हो जाए लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। क्यों? कि सारे विश्व के कल्याण में लगा रहा या स्वार्थ में लगा रहा है? कल्याण में लगा रहा। तो दूसरे की जयंती क्यों मनावे सिवाय एक शिव बाबा के? तो ये बात तो मनुष्यों को समझाते रहते हैं क्या कि ये जो तुम ऊंचते ऊंच सतयुग के पहले प्रिंस को, कृष्ण को समझते हो, कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हो, ये कृष्ण सांवरा और गोरा कैसे है? सतयुग में तो सब गोरे होते हैं, कल मुहा वहां तो कोई होता ही नहीं। काला मुंह जो है, काले काम ये रजो प्रधान, तमो प्रधान कलयुगी दुनिया में, रजो द्वापर युगी दुनिया में करते हैं। काले काम जो है, काला धंधा होता है ना दुनिया में। काला धंधा तो जानते हैं ना, छुप के किया जाता है। गवर्नमेंट से छुप के करेंगे या नजर बचा के करेंगे या सामने आके करेंगे? नहीं। तो ये भी रूहानी गवर्नमेंट है,
रूहानी गवर्नमेंट के सामने आकर के जो नहीं करते हैं, छुप के करते हैं वो काम, तो जरूर चोरी है कि चकारी है या नहीं है, चोरी चकारी है। तो हम तो मनुष्यों को समझाते रहते हैं कि ये जो कृष्ण काला दिखाया हुआ है, ये सतयुग में तो गोरा होता है, काला क्यों दिखाई दिया, कलमोहा क्यों दिखाई दिया है, काला दिखाई दिया, इसका मतलब है कि और फिर उसकी पूजा करते हो। हाँ? काला मुंह जिसका हो गया उसकी पूजा करते हो, ये तो ठीक बात नहीं। पूजा तो उसकी करनी चाहिए जो सदा गोरे काम करता है, सफेद काम करता है, सफेद धंधा करता है। तो ये कृष्ण गोरा और काला कैसे है, कैसे है ये कृष्ण सतयुग में कैसे बना, 16 कला संपूर्ण, और ये विश्व का प्रिंस बना या नहीं बना सतयुग की कृष्ण को है, टैली कराओ। संगम युग में जो कृष्ण है, जो शिव बाप का बच्चा है, जिसके लिए बाप कहते हैं मैं आता हूं तो बैगर टू प्रिंस बनाता हूं, और सतयुग में जो कृष्ण पैदा हुआ वो बैगर था क्या, नहीं, मैं तो गरीब निवाज हूं ना है। शिव क्या है, शिव गरीबों को आकर के साहूकार बनाता, जो गरीब कलयुग के अंत में बहुत भारी तादाद में दुनिया में दुखी होते हैं उनको आके सुखी बनाता है, या जो बड़े सुखी धनाढ्य होते हैं, बड़ी बड़ी महलमानियों अटारियों वाले यदुवंशी यादव लोग है, काहे में खर्चा करते हैं ज्यादा, अपनी शोहरत बनाने में खर्चा करते हैं। ऐसा ऐसा एटम बम बनाते हैं कि दुनिया डर जाए, अरे बड़ा भारी आदमी है, इसने तो कितना पैसा खर्च कर दिया एटम बम बनाने में। तो अपने मान शान में पैसा खर्च कर सकते हैं, दुनिया का नुकसान पहुंचाने में खर्चा कर सकते हैं, लेकिन दुनिया की जो पब्लिक दुखी हुई पड़ी है उसके दुख को नहीं देखते, उनको आप समान सुखी नहीं बनाते। तो बताया ये टैली करो कि सतयुग का प्रिंस और जो बैगर टू प्रिंस बनता है, और फिर प्रिंस बनके जब बड़ा समझदार हो जाता है तो विश्व का मालिक बन जाता है। ये कैसे बना विश्व का मालिक, क्या जो धर्म पिताओं ने धारणाएं सिखाई है कि हमला करो है, छोटे मोटे राज्यों को तहस नहस कर दो, तो ये बाहुबल से क्या विश्व की बादशाही कोई ले सका है? देखो आज से 2-2,500 वर्ष पहले हिस्ट्री याद है, किसी ने आक्रमण किया, किसने किया था है? हाँ, अलेक्जेंडर ने। तो अलेक्जेंडर जो था वो कौन से धर्म का होगा है? अरे 2000 वर्ष पहले की बात है, हाँ जरूर इस्लाम धर्म का हो। तो इस्लामियों ने इस सृष्टि में आकर के जो हिंसा करना शुरुआत की है कर्मेंद्रियों से, वो हिंसा का धंधा सिखाया, और हिंसा के आधार पर वो अलेक्जेंडर आया हमला करते करते देश देशांतर में, विश्व विजय की झनक में कि सारे विश्व पर हम कंट्रोल करेंगे, और भारत में आके हार खा के वापस चला गया। तो देखो वो दुनिया का पावरफुल धर्म इस्लाम धर्म, जिसने हिस्ट्री में देखा जाए तो दुनिया में लंबे समय तक बादशाही की है? हो उसका जो
महत्वाकांक्षी आत्माएं थी, व्यक्तित्व था, वो भी फेल हो गया सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त करने। हाँ, मर गया। हाँ, ये देह भान में रहने वाले तो मरेंगे ही ना। क्या देह भान का ज्यादा स्वार्थ रहता है ना। रथ माने शरीर, तो जिनको रथ के लिए होना रहता है वो मरते हैं। रथ की परवाह नहीं, क्या बनना है, रथ तो आज नहीं तो कल। अगर पुरुषार्थ नहीं किया पक्का तो ये रथ तो खत्म हो जाएगा। अगर पक्का पुरुषार्थ कर लिया, जैसा भगवान बाप आकर सिखाते हैं, तो वो पुरुषार्थ करने से क्या होगा, क्या ये शरीर रूपी नैया और जो इसमें बिठैया आत्मा है, वो दोनों कैसे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। भले सारी दुनिया का विनाश हो, लेकिन उनका बाल बांका ऐसे भी नहीं कि एक आत्मा की बात है, नहीं। उस स्वरूप को फॉलो करने वाले जितने भी होंगे, वो सब जब तक विनाश होगा सुख में ही रहेंगे या दुख महसूस करेंगे। वो तो मुसलमानों की किताब में भी लिखा हुआ है कि कयामत के समय में खुदा के बंदे बड़े सुखी रहते हैं। तो वास्तव में यही बात है। ये विश्व का प्रिंस जो है वो गोरा या काला है, दिखाते हैं, गायन करते हैं श्याम सुंदर है। और सतयुग का प्रिंस न श्याम बनता है और न श्याम से सुंदर बनता है। ये तो संगम युग कृष्ण की बात है, जो पुरुषार्थी जीवन से पहले है, जब ज्ञान मिला था आत्मा का, उससे पहले कि तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो, ये ज्ञान मिलने से पहले बैगर था। क्या बैगर की परिभाषा भी बताई। बैगर किसे कहा जाता है? बैगर के पास तो फिर कुछ भी न हो, क्या घर भी न हो, कुटिया भी न हो रहने के लिए। हाँ तो फिर कपड़े वपड़े संभालने के लिए होगा कुछ है, वो भी ना। तो बताया ऐसे बैगर को आकर के मैं प्रिंस बनाता हूं, और प्रिंस बनने पर वो किसी से भीख मांगता है? भीख नहीं मांग सकता, प्रिंस बन गया ना। तो प्रिंस को तो जिसने प्रिंस बनाया उससे स्वतः ही सारी प्राप्ति होगी, या उसे मांगना पड़ेगा, मांग मांग करके सुख भोगेगा? नहीं। तो बताया, ये बताना चाहिए कि ये विश्व का प्रिंस तो सारे विश्व का मालिक बनता है, वो है श्याम सुंदर। एक ही शरीर का नाम है क्या? श्याम। पहले श्याम पुरुषार्थी जीवन से पहले, और पुरुषार्थ जब कंप्लीट होता है, संपन्न बनता है, तो सुंदर बन जाता है। शरीर से भी सुंदर कंचन काया बनती। ये योग बल की क्या सिद्धि होने से। कैसे? योग बल की सिद्धि से या भोग बल की सिद्धि से? है भोग बल की सिद्धि में आने से तो दादा लेखराज को भी क्या करना पड़ता है? शरीर छोड़ना। ये तो कभी कोई नहीं जान सकते हैं ना बच्चे कि ये श्याम सुंदर नाम क्यों रख दिया। ये तो तुम ही बैठ के समझा सकते हो, क्योंकि ये समझ की बात है। समझ माने समझ शक्ति, माने बुद्धि
क्या? हाँ, बुद्धि माने अकल, मत। कौन देता है? शिव बाबा ऐसी शकल अकल देते हैं साकार तन में आकर के जिसको प्रिंस बनाया, और प्रिंस के जो भी साथी हैं, क्या गहरे साथी है, लगातार के साथी। कैसे लगातार के साथी? जब से ज्ञान में आए हों तब से लेकर के अंत तक उन्होंने साथ निभाया हो।